हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग जनाब आपके लिए 1111 के पोर्टल के लिए है। बहुत ही रेयर होता है कि मैं कुछ मंथ के या कुछ डेज़ के पोर्टल की रीडिंग करती हूँ, बिकॉज़ पूरी ही जगह ये पोर्टल ओपन होते हैं, सब लोग ही अपने टैरो कार्ड से जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बता रहे होते हैं। बट 1111 जो है वो मुझे बहुत अपील करता है, बिकॉज़ ये रिकन्सिलिएशन का, यूनियन का, एंजल गाइडेंस का, प्रोटेक्शन का, एंजल मैसेजेस का, अवेकनिंग का और बिगनिंग का ये नंबर होता है। अब उसको 1111 कर लें, 1111 कर लें, और बस 1111 कर लें, जो भी कर लें। वन इज़ एवरी, हर चीज़ की बिगनिंग का जो है ना नंबर वन है। और नंबर वन जो होता है वो मोटिवेशन होती है। मतलब देर आर सो मैनी मीनिंग्स, अगर आप उसको पॉजिटिवली लेना चाहें तो मैं 1111 का पोर्टल ज़रूर करती हूँ। और कल डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला खुदा ताला ने ज़िंदगी दी तो 1111 का पोर्टल जो है वो ख़ुद भी देखने के लिए बैठे हुए होंगे। और बाकी सारी चीज़ें तो बेशक अल्लाह ही के इख्तियार में हैं। तो देखते हैं कि 1111 के पोर्टल पर क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो प्रेडिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आ रही है। प्रेडिक्शन करना तो खैर हमारी असली इतनी हकीर सी हमारी हैसियत है कि हम हकीर से भी हकीर तरीन हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें टैरो कार्ड से पता चलती हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने पे इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आती है आपके लिए 1111 के पोर्टल पर। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, माइन्यूट सी माइन्यूट डिटेल, छोटी सी छोटी बात, इंडिकेशन, साइन, सिंबल, जो कुछ भी नज़र आएगा वो एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से आप तक पहुंचाने की पूरी मैं कोशिश करूंगी। तो देखते हैं जनाब के 1111 के पोर्टल पर आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। What is expected and what is yet to happen. Blossoming abundance, mashallah. Number 3, first chakra, 35, 3 दोनों नंबर में है। डोर टू रोमांस, 33। ओह माय गॉड, 3 बीच में 35 है, बट 3 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। और जब 33, टेट्रा 3, 333 आता है तो दैट मीन्स कि आपने इतनी चीज़ों में इतने अरसे से किसी चीज़ को डिले पे किया हुआ था, होल्ड पे किया था, अब उसका सबसे बड़ा साइन ये होता है कि अब आप उस प्लान के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर अब आप एक्शन ले लें। मैं इस कार्ड को जब तक देख रही थी तो मैं बहुत डेस्परेटली वेट कर रही थी कि नेक्स्ट कार्ड क्या आएगा, क्योंकि मैं यहाँ तक अंडरस्टैंड कर चुकी थी कि क्या हो रहा है। बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, 1111 के पोर्टल पर सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आप अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आ रहे हैं। जिन चीज़ों पे अगर आपको बॉडी शेमिंग फ़ील होती है, अगर आपको पर्सनालिटी इश्यूज़ हैं, अगर आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंट हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है आपको, आप अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको अपनी लुक्स पर, अपनी पर्सनालिटी पर किसी भी किस्म का कोई डाउट है, तो आप उस चीज़ से बाहर आएंगे। वो कहते हैं ना कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट और टॉक्सिक वर्क प्लेस जो होती है वो आपको जो है वो किसी हद तक बहुत स्ट्रॉन्ग तो बनाती है, लेकिन टॉक्सिक वर्क प्लेस या टॉक्सिक कंपनीज़ जो होती हैं वो आपको अपनी स्किल्स पर डाउट करना सिखा देती हैं। तो आप फिर बहुत ज़्यादा ना केपेबल होने के बावजूद भी आप इनकेपेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा बहुत ही पढ़ा लिखा है और बहुत ही क्वालिफाइड है, लेकिन उसको उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसकी स्किल्स की वजह से, उसकी नॉलेज की वजह से कोई उसको ऐसा टारगेट करे कि ये सब चीज़ें तो सेकेंडरी हैं, पहला इंप्रेशन तो पर्सनालिटी का पड़ता है। तो लुक एट योर स्किन टोन। तुम अपने दाँत देखो, तुम्हारी नाक बहुत बुरी लगती है जब तुम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हो या जब तुम किसी से मिलने के लिए जाते हो तो तुम्हारी ये चीज़ बड़ी बुरी लग रही होती। तो क्या होता है कि फिर वो जो
इंसान अपने अंदर पूरा एक कॉन्फिडेंस लिया हुआ होता है, उसका पब्लिक स्पीकिंग में या महफिलों में वो उसका शैटर हो जाता है वो कॉन्फिडेंस। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर मोर फोकस टूवर्ड्स दी बरकतें, आपका ज़्यादातर फोकस जो है वो उस तरफ जा रहा है और आप समहाउ इस चीज़ को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 11/11 के पोर्टल पे हो सकता है आपने पूरे साल, बिकॉज नवंबर का मंथ आ चुका है, 11वां महीना है, अगले महीने साल हो जाएगा। हो सकता है आपने जिस तरीके से अपनी पूरे साल की जर्नी गुजारी है, कोई रेजोल्यूशन सेट किया था, उसका रिवॉर्ड आपको मिलने लगा है। आप हर तरफ एटलीस्ट 80% तो आप अपनी सराउंडिंग में कुछ चीज़ें बेहतर देख रहे हैं। और अगर हालात और माहौल बहुत ज़्यादा इंटेंस हुआ भी है, आप होपलेस नहीं हैं, ये मैं चीज़ देख सकती हूँ। कुछ हल्के फुल्के मामलात रह गए हैं जिसमें आपको बस ये है कि मैं और ज़्यादा इंतज़ार कर लूँ कि और मज़ीद क्या होगा जिसमें मेरी इनसिक्योरिटी मुझसे दूर हो जाए। स्पेशली आपकी लव लाइफ, किसी को रिसेंटली किसी ने प्रपोज़ किया है, चाहे वो क्रश था या एडमायरेशन थी, कहीं पर आपने उस चीज़ का लेवल अप किया है और यू आर एक्चुअली आप इजाज़त दे रहे हैं अब लोगों को कि वो अलाउ कर सकते हैं मेरे दिल में या मेरी लाइफ में आने के लिए। मैंने बिला वजह में अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था, मैंने बिला वजह में अपने आप को बंद किया हुआ था। नाउ मैं रेडी हूँ कि अगर कोई मुझे अप्रोच करे और अगर कोई मुझसे एक्सप्रेस करे कि वो मेरे लिए क्या फ़ील करता है या करती है, मतलब जेंडर आप अपने हिसाब से ले रहे हैं, तो मैं अब रेडी हूँ। अगर मुझे इस फ़ेज़ में थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ा, मुझे डेटिंग करनी पड़ी, मुझे एक्सप्लोर करना पड़ा, तो मैं अब ग्रोन अप वाली जो है ना फीलिंग नज़र आ रही कि 11/11 के पोर्टल पर ये क्लियर नज़र आ रहा है। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूँ, दूसरे साइड पे अगर मैं देखूँ, तो बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में जो है वो मोहब्बत की एंट्री होने वाली है। अगर आपको किसी ने बहुत ही ज़्यादा अपनी अपीयरेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डाउटफुल बनाया हुआ था, वो जो कहते हैं ना कि भाई सूरत ही देखते हैं लोग, सीरत कोई नहीं देखता, लेकिन अब सीरत वालों का टाइम आ रहा है। बिकॉज आपकी शख्सियत का जो एक एंजलिक साइड है, आपकी जो शख्सियत का एक क्लैरिटी का साइड है, आप जिस तरीके से अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, उसमें बहुत सारी वाइब्रेंसी नज़र आ रही है, यानी वो ज़्यादा चीज़ें प्रोमिनेंट नज़र आ रही हैं। अदर दैन दैट आई कैन सी कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऑब्वियस हो रही हैं कि अब आपकी पूरी ज़िंदगी में और पूरी शख्सियत में 90% कौन सी चीज़ें अच्छी हैं और जो 10% चीज़ें कम रह गई हैं या अभी उनका मुकम्मल होना बाकी है। तो ऐसा लग रहा है कि अब आपका एक बिलीफ सिस्टम और आपका एक फेथ सिस्टम अच्छा होगा। अगर बहुत आसान ज़बान में मैं कहूँ तो यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यानी कि 11/11 के पोर्टल पर आपको अब अपने आप को लेकर कोई फ़ियर नहीं है कि भाई मैं नूरे नज़र नहीं हो सकता, मैं किसी की कंसिडरेशन लिस्ट में नहीं आ सकता, मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी गुड लुकिंग हूँ, मैं भी किसी के मोहब्बत के लायक हूँ, इस तरह की चीज़ें। और डेफ़िनेटली जो मैंने लव एंगल कहा है, वो लव एंगल बहुत ज़्यादा अवेलेबल नज़र आ रहा है। आप बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हैं, आप अलाउ करने के लिए रेडी हैं। आपने अपनी शख्सियत का ये साइड अब खोला है कि चलो यार, अगर किसी को ब्लॉक किया हो तो ज़रा अनब्लॉक करके देखें, चलो यार ज़रा डीपी बदल के देखें कौन कौन नोटिस करता है, चलो देखते हैं कितने लोग हाय हेलो करते हैं, चलो देखते हैं कितने लोग मैसेज करते हैं। हो सकता है किसी की कल बर्थडे हो सकता है आज किसी की बर्थडे हो और वो विश का वेट कर रहे हों, समथिंग लाइक दैट। बट 11/11 के पोर्टल पर अब तक जो मैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ, अ डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी, इन सिक्योरिटी से कोई बहुत स्ट्रांगली जिसे कहना चाहिए बाहर आ रहा है। फर्दर एक्सप्लोर करते हैं 11/11 के पोर्टल पर आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, किस तरह की एनर्जी है, पूरा मुझे डिटेल रिव्यू दीजिए, पूरा का पूरा डिटेल गाइड कीजिए कि मैं क्या बेस्ट से बेस्ट चीज़ अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को प्रेजेंट कर सकूं। प्लीज़ गाइड मी 11/11 के पोर्टल पर क्या एनर्जीज़, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। रिन्यूअल, रेड रेड, स्क्रैच से सब चीज़ों का स्टार्ट होना, एक्सपेंशन, एंजल प्रोटेक्शन, नाउ इट्स टाइम टू एक्सपैंड, ठीक है। डिस्पोंडेंस, बेजारी, कोफ्त, धजा बनी हुई है। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आप जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं।
आपको कोई सख्ती से डांट के अपने ऊपर काम करने के लिए कोई आपको डांटेगा। योर लिटिल डॉटर, योर यंगर सिस्टर, समबडी, आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो आपको कहेगा कि क्या तुमने अपना हुलिया बना रखा है। यू कैन सी कुछ लोग अपनी प्रेगनेंसी के फ़ेज़ में जब बिल्कुल लास्ट मंथ्स में आते हैं तो वो बिल्कुल यानी अपने बालों में कंघी करना भी छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ऐसी हालत लग रही है। कोई रिसेंटली बेबी की बर्थ से फ्री हुआ है लेकिन उसने अपने आप को छोड़ दिया है, तो कहीं से आपको कोई डांट पड़ेगी। एंड इफ़ इट गोज़ टू मेन, मर्द हजरात को हो सकता है वो अपनी मिसेस के लिए ये एक आई ओपनिंग और वेकअप कॉल टाइम बने। और अगर आप मर्द हजरात ये देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये है कि जब लोग इस फेज़ में आ जाते हैं कि अरे अब हमें कौन कोई देख रहा है, ये नहीं कीजिए। और जो लोग अनमैरिड हैं, फॉर देम टू, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी हाइजीन का आपने बहुत ख्याल रखना है। यू नीड टू गो फॉर अ वेरी डिटेल हेयर डू। आप जाइए और अपना जो है वो चेंज करवाइए। डिस्पॉन्डेंस, यू आर डिलिबरेटली नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो 11-11 के पोर्टल पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपके लिए इंडिकेशन है कि आपको सब कुछ एक फ़्रेश माइंड के साथ स्टार्ट करना है। आइसोलेशन, बहुत अरसे तक अगर आप होम सिक रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आप अकेले रह रहे थे, कोई आपको टोक नहीं रहा था, रोक नहीं रहा था, सडनली आपका किसी से सोशलाइजेशन आपकी होगी एंड देन यू विल रियलाइज़ कि यार मैंने इतने दिनों से अपनी वार्डरोब नहीं देखी। मैं तो 1901 के कपड़े बनाकर बैठा हुआ हूँ। मेरी तो वार्डरोब में बहुत ही आउटडेटेड कपड़े रखे हुए हैं। दुनिया क्या पहन रही है और मेरे पास अब तक सिर्फ मेरे अपने वलीमे का जोड़ा टंगा हुआ है। यू नो, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो आइसोलेशन से कोई निकलने वाला है, कोई लिटरली आपके लिए ड्राइविंग फोर्स बनेगा और आपको बाहर निकालेगा कि भाई निकलो बाहर, ज़रा देखो अपना हुलिया, देखो अपने आप को ठीक करो। और ये जो डिलिबरेटली तुमने अपनी काहिली का मलबा ओढ़ रखा है, लबादा ओढ़ रखा है, इसको निकालो। एंड देयर इज़ समथिंग, आप कुछ रिफ़्रेश कर रहे हैं, आप अपना मेक ओवर करवाएंगे, आप अपने आप को ठीक करेंगे। कोई आपके अंदर जैसे कहना चाहिए ना रूह फूंकने वाली बात, वहाँ से भी और यहाँ से भी रिकवरी है। दिस लेडी इज़ विथ यू। 1 2 3, दिस बॉब कट, इसके बॉब कट बाल हैं या इसका कोई वो जो शोल्डर तक का जो है वो लेयर कटिंग होती है, फेदर और लेयर कटिंग्स जो बिल्कुल नेक के होते हैं वो है। और किसी के सिमिलरली कोई बहुत ही खूबसूरत और बहुत स्टाइलिश हुआ करता था लेकिन किसी ने छोड़ दिया। नाउ इट्स अ की, आपके लिए ये एक टाइम होगा। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट देयर इज़ समथिंग जो कि आपको हिलाएगा कि खुदा के वास्ते अपना हुलिया ठीक करो। यू नो, इस तरह की चीज़ बहुत क्लियरली जिसे कहना चाहिए वो नज़र आ रही है। तो 11-11 के पोर्टल पे लॉट्स ऑफ वेराइटी, लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लग रही है कि जैसे कुछ इस तरह का होगा। टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कमिंग आउट ऑफ दैट ऐसा जोन जिसमें आप बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखते थे। ये भी एक इनसिक्योरिटी से निकलने का टूल है। जब आप अपना ख्याल रखने लगते हैं तो आप अपने आप से मोहब्बत करने लगते हैं। जब आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं तो मोहब्बत को आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फिर हर किसी के नोटिस में आप आने लगते हैं। 11-11 के पोर्टल पर क्या मैसेजेस हैं? 11-11 portal, what are the messages? 6 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Sun, Shams, 19, 10 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and Tower। किसी गम को बहुत दिनों से लगाए हुए थे आप, एक लम्हा आ रहा है जिसमें ये एक्सेप्ट कर लेना, मान लीजिए कि ये रिश्ता आपके लिए नहीं बना था। इसका कतई मकसद ये नहीं है कि आप अपने ऊपर ज़िंदगी की सारी खुशियों को ख़त्म कर दें। मिल गया धोखा, ठीक है, कर दिया किसी ने चीट, ठीक है,
घोंप दिया किसी ने खंजर, भरोसा होने के बावजूद, ठीक है। इससे आप अपने आप को धंसा क्यों रहे हैं? आप कामयाब हैं, आप खुश रहने वाले इंसान हैं, और स्ट्रगल्स मिली हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हर वक्त रोते पिटते ही रहें। जो आपकी मोहब्बत को धुतकार रहा है ये उसकी बदकिस्मती है। परसेप्शन को बदलिए, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये जो इनसिक्योरिटी से निकलने वाली बात थी ना, परसेप्शन बदला है। काफ़ी अरसे तक आप इस ट्रॉमा में रहे हैं कि क्या मैं इतना बुरा इंसान था कि मुझे कोई मोहब्बत ना करता? क्या मैं इतना फ़िज़िकल अपीयरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना हॉरिबल लुकिंग, मेरी हॉरिबल लुक्स थी कि कोई मुझे, यानी किसी ने आपको ये बावर कराया है। तो लानत है ऐसे इंसान के ऊपर जिसने आपको ऐसा फील कराया। नाउ आई कैन सी हियर, आपने इस चक्कर में, इन दो चीज़ों के चक्कर में आप ये भूल गए कि ये 3 एलिमेंट्स कितने अच्छे हैं आपकी शख्सियत के। लोग आपको जानते हैं, आपके फ़ैसले क्लियर होते हैं, आपका माइंड ट्रांसपेरेंट है, हर इंसान आपके बारे में बात करता है, आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है, पब्लिक आई में आप हैं, लोगों में फेमस हैं, जब कभी भी कोई स्टैंड लेते हैं वो डेयरिंग होता है और अपने निशाने पे लगता है। किसी के लिए, कोई अपने लिए स्टैंड ले रहा हो, आप उसके साथ उसकी मोटिवेशन बनते हैं, एंड यू ब्रिंग जॉय इन पीपल्स लाइफ। सेकेंडली, आई कैन सी 1111 के पोर्टल पर जो लोग मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं, यू विल गेट अ गुड न्यूज़ अबाउट योर चाइल्ड। आपको अपने बच्चे की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपका बच्चा कोई सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनेगा। और जो लोग अनमैरिड हैं, यू विल बी द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस फॉर योर पेरेंट्स। कोई बहुत अरसे से अपने आप को बहुत अंडरमाइन कर रहा था, उसके पेरेंट्स बहुत रिलैक्स हो जाएंगे कि अब इसके अंदर इसकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, एक पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि आपने किसी गम को अपने दिल से लगाया हुआ था। एंड फाइनली यू आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि भाड़ में जाए ऐसे लोग, और लानत भेज रहे हैं आप। और मैं भी आपको एडवाइस करूँगी कि लानत भेजिए। ये आपके लिए एक्सेप्टेंस फेज़ एक टाइम टेकिंग मामला रहा है, और आपने बहुत टाइम लगा दिया, बिकॉज़ आप अपने आप को कंफर्टेबल फील करने लगे थे इस गम में रहने में। ये बैरियर टूट रहा है। एंड डोर टू रोमांस एंड एस ऑफ कप्स, हेल्पलेस हैं आप अनकंडीशनल मोहब्बत देने और लेने में। यू बिलीव इन पॉजिटिविटी, सो दीज टू थिंग्स आर नॉट वर्किंग। इन्होंने इतना ही काम करा, इस काम में ये किया कि आप आइसोलेट हो गए, और आइसोलेट होकर आपने अपना ख्याल रखना छोड़ दिया। नाउ कोई आपकी ज़िंदगी में इंटरवीन कर रहा है आपको हिलाने के लिए, और फिर ये चीज़ें आप देखेंगे कि विद इन डेज़ आपके अंदर ये चीज़ तब्दीली की फॉर्म में आएगी, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए आप। फ्लर्ट, चार्म, फनी, विविशियस, गुड लुकिंग, हैप्पी, यूथफुलनेस। आप इस चीज़ को फुल ऑफ पैशन, लाइक देयर इज़ समवन, मे बी आप बहुत अरसे बाद किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं जिसने आपको एक जॉयस मूड और जॉयस एनर्जी में लेकर आया। ये इस वक्त आपके लिए बहुत विन विन सिचुएशन हुई हुई है। यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, एंड कोई आपको बहुत ज़्यादा इस लेवल तक लेकर आ रहा है कि यू आर द बेस्ट, एंड यू, आपका कॉन्फिडेंस जो है ना डबल ट्रिपल हो रहा है। शम्स कार्ड, 2 ऑफ कप्स, रियूनियन है किसी चीज़ का। आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा टाइम, किसी की एनिवर्सरी होगी, और लिटरली आप किसी का पोर्ट्रेट ऐसा बनाएंगे, कोई टी टाइम होगा, या आप किसी को दावत पे बुलाएंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से, आपके फैमिली में से कहीं कोई ऐसा इवेंट होगा। इट्स अ वेरी सोलमेट वाइब, खुशी है। और ये रीयूनियन
ये रीयूनाइट होना एक बहुत प्लीजिंग एलिमेंट लेकर आ रहा है। 11-11 का बिग मैसेज। ये 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये पेनफुल कार्ड यहाँ पर क्यों है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 ऑफ सॉर्ड्स किस बात की परेशानी है? आपको अपने किसी डिसीजन पर बहुत रिग्रेट होता था कि आप बहुत कंफ्यूज्ड माइंड के साथ रहें, और उस कंफ्यूज्ड माइंड में आपको जो बैकस्टैबिंग हुई है, आपको जो पेन मिला है, उस पेन ने आपके काफ़ी साल ज़ाया कर दिए। सो काइंड ऑफ अ रिलीफ, अब आप थोड़े से इस चीज़ से निकल आए हैं, और अब आपको लगता है कि अब मैं इम्बैलेंस लाइफ में नहीं रहूं, अब मैं छोड़ दूं इस चीज़ को, और यू आर एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ इट। मीनार, विच इज़ अ स्कॉर्पियो टावर कार्ड, नंबर 16 यहाँ पर स्कॉर्पियो कार्ड मीनार। ये मीनार का टूटना किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? कोलीग्स, बिजनेस, किसी ने पार्टनरशिप ख़त्म की, किसी ने ऐन वक्त पे अपना प्रॉफिट निकाल कर कोई भाग गया, किसी ने अपना फ़ायदा देखा आपको डिच कर दिया, आपके भरोसे को किसी ने तोड़ा है, आपके साथ फ़ायदे के टाइम पर कोई रहा, और ये चीज़ होनी थी। तो इट इज़ अ मोमेंट टू एक्सेप्ट कि ये धोखा मिलना था, ये दगाबाज लोग थे, ये बेवफा लोग थे, ये अपने मफाद के थे, ये कच्चे थे, ये भरोसे के काबिल नहीं थे। किया भरोसा, कर लिया, ठीक है, मट्टी पाओ, एक पाओ पर दो पाओ और मिट्टी पाओ, ठीक है। किसी ने पार्टनरशिप ख़राब की है और आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, सही है, तो निकाल दे, भाड़ में डालें, दफना दें इनको, कि फातिहा पढ़ लें इनके ऊपर। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स। किसी ने आपको ऑनलाइन ढूंढा है, फेसबुक पर, इंस्टा पर, somebody सर्चिंग यू, जस्ट वेट फॉर द मोमेंट। ये पर्सन बहुत रशिंग मोमेंट पर, बहुत ही रशिंग एनर्जी में आपकी तरफ आ रहा है, ये पर्सन आपको ढूंढ लेगा। कोई फेक अकाउंट, कोई ऐसा क्लू, कोई ऐसे रैंडम आईडी से कोई पोस्ट, कोई रील, व्हाट्सएप पर तो नहीं लेकिन दूसरे मीडियम्स पर ऐसा ज़रूर होगा कि कहीं से आपको ये पर्सन स्टॉक करेगा, ढूंढेगा, मिलेगा, एंड ये रंग दोबारा से भर देगा। तो 11-11 के पोर्टल पर अगर मैं इसको एक की थीम वर्ड दूं तो रिन्यूअल इज़ द राइट वर्ड, that you are coming out of your insecurities and you are stepping towards the positivity। आप अलाउ कर रहे हैं बरकतों को, अच्छाइयों को, पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ की तरफ, और आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो ऑड्स हुए लाइफ में डन हो गए। नाउ गो टूवर्ड्स द ब्राइटर साइड। आई कैन सी दैट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली स्टॉकिंग यू। मोमेंट आने दीजिए एंड इट विल हैपन। और कहीं पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको लगे कि कुछ ना कुछ तो है, ख़ास तौर पे ये चीज़ मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक करेगी कि दे आर क्वाइट कंफ्यूज कि वो आगे बढ़ें और इस ऑफ़र को, इस दोस्ती को, इस कांटेक्ट को वो अप्रोच करें या ना करें। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड सवाल करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप डिटेल रीडिंग ही लें, आप सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर डिफरेंट होता है, लेकिन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स की रीडिंग लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होती है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं। आई एम अवेलेबल। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।